जोधपुर से फिलहाल जो है आपको बता दें कि कुछ समय पहले भी तस्वीरें दिखाई थी और दोबारा एक बार विशाल लौट के चलेंगे तो इन वीडियोस के माध्यम से जोधपुर लोकसभा सीट पर जी जहां पर जी, जोधपुर में हमारे सहयोगी जितेंद्र डूडी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जोधपुर के अंदर मतदान का क्या हाल है ये तो बताइए। साथ में कुछ लोग भी आपके साथ हैं, वो नजर आ रहे हैं, उनसे पहले बात कीजिए, क्या स्थिति है जोधपुर के अंदर मतदान को लेकर। आम कार्यकर्ता के रूप में आज लाइनों में खड़े होकर केंद्रीय मंत्री ने भी मतदान किया। सर, 400 पार का नारा सफल? निश्चित रूप से सफल। जिस तरह 272 पार का सफल हुआ, 300 पार का सफल हुआ, जनता विश्वास के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को 400 पार का संकल्प सिद्ध करने के लिए आशीर्वाद देगी। सर, कहीं इस चुनाव में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी देखी गई जो नहीं होनी चाहिए थी, क्या लगता है? देखिए, जिन लोगों के पास मुद्दे नहीं होते वो आधारहीन विषय खड़े करके और इस तरह से अपने आप को चुनाव में प्रासंगिक रखने का, बनाए रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन साहिब, ये पब्लिक है, सब जानती है। बिल्कुल, पब्लिक है, सब जानती है। और जो आने वाला वक्त है 4 तारीख का, उस 4 तारीख को जो है देखना होगा कि क्या 400 पार हो पाती है बीजेपी, या फिर ये जो नारा है वो वहीं अटका रहेगा। पंजाब केसरी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी। बहुत बड़ा चुनाव गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए, वहां पर जिस रूप में करण सिंह उचियाड़ा ने उनको चुनौती दी है, जोधपुर के अंदर मतदान का प्रतिशत क्या रहता है ये देखना दिलचस्प होगा और उसी के आधार पर दोनों ही पार्टियों का उत्साह कितना कम या कितना ज्यादा है इसकी पड़ताल की जाएगी। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान की राजनीति का बड़ा नाम, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के रूप में गजेंद्र सिंह शेखावत को सभी जानते हैं। लेकिन आज लीजा वो जोधपुर में उम्मीदवार के रूप में और आम आदमी के साथ में कतार में लग के उन्होंने वोट कास्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, और जिस तरीके से उन्होंने वोट कास्ट किया, उनके चेहरे पर खुशी, जो एक मतदाता के चेहरे पर जो खुशी होती है वही खुशी उनके चेहरे पर भी देखने को मिली है, क्योंकि उनका मत भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। और आज मतदान दिवस है, मतदान का पर्व है, तो चुनावी पर्व के दौरान लोगों की सहभागिता और हर एक इंडिविजुअल की सहभागिता बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं पंजाब केसरी राजस्थान की टीम जो है फिलहाल ग्राउंड पर मौजूद है। सिरोही से आपको इस वक्त जो है लाइव दिखाने जा रहे हैं कि हमारे संवाददाता अभी फिलहाल लाइव जुड़े हैं हमारे साथ में। क्या कुछ चुनावी हाल है, दिखाते हैं आपको। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर आज प्रदेश में द्वितीय चरण का मतदान जारी है। इस वक्त हम पिन्हौड़ा तहसील के एक मतदान केंद्र पर हैं, जहां पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किस प्रकार की इस बार व्यवस्था की गई है, इसको लेकर जागरूक मतदाताओं से हम बात करेंगे। आज जो मतदान है उसको लेकर आपका क्या कहना है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? बहुत अच्छी व्यवस्था है और मतदान जरूरी है। मतदान प्रतिशत बढ़े, इसको लेकर आपका क्या संदेश है? लोग बढ़ेंगे तो मतदान तो बढ़ेगा ही। जी, आज जो मतदान हो रहा है उसको लेकर आपका क्या कहना है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है और अच्छा। देश हित में वोट करना चाहिए। जी, आप जिनको लिए मतदान प्रतिशत बढ़े, भारत निर्वाचन आयोग है वो भी तमाम प्रयास कर रहा है। ऐसे में इस बार जो वोट का रेशियो बढ़े 2019 की तुलना में, इसको लेकर आप आम जन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अब की बार अच्छा ही होगा। जी, आप क्या कहेंगे मतदान को लेकर? बहुत अच्छी व्यवस्था है जी और मतदान करने आए लाइन में खड़े हैं जी और बहुत उत्साह हमारा है। जी, आपको कैसा लग रहा है सर वोट करने के लिए? काफ़ी बढ़िया लग रहा है, एक्साइटेड हूँ। इस बार आपका कितनी बार वोट करेंगे? ये मेरा सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम है जी। आपको सर कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अच्छा, बढ़िया लग रहा है। हाँ, और यहाँ कोई असुविधा है तो आपको नजर नहीं आ रही? व्यवस्थाएं कैसी है यहाँ की? सही है। सही है। हाँ। आपका क्या कहना है? आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब वोट करना है, आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई? नहीं, कोई बात लंबी लंबी लाइनों में आपको खड़ा रहना पड़ रहा है? नहीं, कोई नहीं। तो ठीक है। आपका क्या कहना है सर? बस सुचारू रूप से चल रही है व्यवस्था। ठीक है, तो ये थे पिंडवाड़ा के कुछ जागरूक मतदाता जिन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो मतदान को लेकर जो व्यवस्था की है उसके बारे में बताया। सहयोगी कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ तुषार पुरोहित, पंजाब केसरी, सिरोही। तो फिलहाल ये है सिरोही में चुनावी माहौल। मतदाता जो है मतदान केंद्रों पर लगातार पहुंच रहे हैं, चाहे युवा मतदाता हो चाहे बुजुर्ग क्यों ना हो विशाल, लगातार लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जी हाँ, अपने आप में महत्वपूर्ण सीट है ये जालौर सिरोही सीट। जिस तरह से लुम्बाराम की उम्मीदवारी को उन्होंने एंडोर्स किया था, उसको आगे बढ़ाया था, उसको लेकर वहाँ जालौर के अंदर मुकाबला बहुत पेचीदा हो चुका है। और जिस रूप में मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत लगातार जालौर में टिके रहे हैं इस चुनाव में, उनके लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि उनके पुत्र का राजनीतिक सफर जोधपुर में तो उस रूप में उड़ान भर नहीं पाया। अब जालौर के अंदर क्या परिस्थितियां बनती हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा।
ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। दो पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे सीधे चुनाव के अंदर उम्मीदवार बने हुए हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे हों, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो रहे हुए हैं पूर्व में, उनके बेटे वैभव गहलोत। तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस चुनाव के कई पहलू हैं, कई रोचक पहलू हैं लिजा, अगर हम देखेंगे। और राजस्थान के चारों कोनों के अंदर अगर हम नजर डालते हैं, पूर्वी राजस्थान की राजनीति बिल्कुल अलग दिशा में चल रही है। पश्चिमी राजस्थान है वो वाइब्रेंट बना हुआ है पॉलिटिकली, जिस रूप में वहां पर इलेक्शन का कैंपेन चला है और उम्मीदवारी को लेकर राजनीतिक दांवपेच चले हैं। दक्षिणी राजस्थान की राजनीति, जो आदिवासी अंचल है डूंगरपुर बांसवाड़ा, वो भी एक तरह से गरमाई हुई है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार मैदान में है। और कांग्रेस की मजबूरी ये है कि वहां पर तमाम नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार को वोट मत दीजिए क्योंकि हम गठबंधन में हैं। तो वहां भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रॉय चुनावी मैदान में है, महेंद्रजीत मालवीय चुनावी मैदान में, उनके साथ में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अरविंद सीता डामोर, वो भी चुनावी मैदान में है। तो आप समझ सकते हैं कोटा बूंदी जो लोकसभा सीट है, वहां गणित कुछ अलग चल रहा है। प्रहलाद गुंजल बीजेपी में थे, वो कांग्रेस में आ गए, उम्मीदवार बन गए और ओम बिरला के सामने कड़ी चुनौती दे रहे हैं। प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया दुष्यंत सिंह के सामने चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। पिछली बार भी वो चुनावी मैदान में उतरी थी और लगभग 50 या 55 हजार वोटों से ही दुष्यंत सिंह वहां पर चुनाव जीते थे। ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है इस चुनाव के अंदर दोनों प्रतिद्वंदियों का एक साथ में खड़े होना, एक बार फिर आमने सामने हो जाना। नागौर के अंदर हमने देखा लिजा, वहां क्या समीकरण था। नागौर के अंदर ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल एक बार फिर जंग में उतरे, लेकिन अब की बार पार्टियां बदल दी गई। और इस बीच बाड़मेर जैसलमेर में उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल ने वोट कास्ट किया और वोट कास्ट करने के बाद में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सीधे दिखाते हैं उम्मीदवार राम क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरह से वोट कास्ट उन्होंने किया है। पहले तो मैं बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के लोगों से अपील करूंगा कि आप मतदान करने के लिए अवश्य पधारें। जिन लोगों ने मतदान कर दिया उनको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जो अभी मतदान नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी अपने मतदान केंद्र पर आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और कांग्रेस पार्टी को समर्थन देकर, वोट देकर कांग्रेस पार्टी को मजबूती बनाएं और मुझ भाई पर, आपके छोटे भाई पर, बड़े भाई पर आशीर्वाद दें, आपके बेटे पर आशीर्वाद दें। माताओं, बहनों और युवाओं और बुजुर्गों सबसे यही अपील करता हूं, 36 कौम के लोगों से, कि आप जो वोट दे दिया उनको धन्यवाद, जो नहीं दिया है वो जल्दी से जल्दी मतदान केंद्र पर आए। और आखिर में 5 बजे से पहले सारे लोग बाउंड्री के अंदर घुस जाएं, कैसे भी हो। कई जगह शिकायत आ रही, मतदान स्लो हो रहा है, कई जगह थोड़ी बदमाशी भी हो रही है। सबसे अपील करूंगा कि अपने अपने बूथ पर योद्धा की तरह डटे रहें, बाहरी ताकतों को करारा जवाब दें। जो बाहर से आए हैं अपने माहौल धार का बिगाड़ने के लिए, उनको शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से भगा दें। और बिल्कुल सर, आप पिछले लगभग 2 महीनों से आप जनसंपर्क कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। जनता की क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, लोग क्या कह रहे हैं? जनता की रिपोर्ट बहुत ही अच्छी है। इस बार कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का पूरा मन बना चुका है जनता ने, चाहे जवान हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, माताएं हो, बहनें हो, महिलाएं हो, सब ने कांग्रेस पार्टी को जिताने का मन बना लिया है। और मैं स्वागत करूंगा जो यूथ है, करीब 4 लाख यूथ हैं जो पहली बार लोकसभा का मतदान करेगी। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि उसमें 90% से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यूथ अपने मताधिकार का प्रयोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करेंगे और अपने भाई के ऊपर आशीर्वाद देंगे। बाड़मेर जैसलमेर की जनता उम्मीदवार राम के लिए किन मुद्दों के आधार पर मतदान करें? देखिए, मेरा सबसे पहला मेन मुद्दा है एजुकेशन के सेक्टर में एक क्रांतिकारी बदलाव लाना, डिजिटल एजुकेशन, स्मार्ट क्लास के माध्यम से। जैसी शहरों की बड़ी स्कूलों के अंदर शिक्षा की व्यवस्था है, वैसी व्यवस्था अपने ग्रामीण स्कूलों के अंदर हो, ताकि यहाँ सिलेक्टेड लोग आए हुए हैं, लाखों में से सिलेक्टेड होके हजारों या सैकड़ों होते हैं और वहाँ जिनकी नौकरी नहीं लगती वो पढ़ाते हैं। तो वहाँ खाली फैसिलिटी का फर्क है, वो फैसिलिटी अपनी ग्रामीण स्कूलों के अंदर जन सहयोग से और सरकार के सहयोग से, निजी सहयोग से, कंपनियों के CSR फंड से पूरा प्रयास करेंगे कि बाड़मेर जिले की संपूर्ण बड़ी स्कूलों के अंदर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से डिजिटल क्रांति लेके आए और एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराएं, ताकि आने वाले समय के अनुसार यूथ अपनी तैयार रहे और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा यहाँ रोजगार मिले कंपनियों के अंदर, और युवा अपने पैरों पर खड़ा होकर यहीं रोजगार अपने दम पर उद्योग लगाए और रोजगार की तलाश में युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़े। और मेरा प्रयास रहेगा कि अपने थार के क्षेत्र में
बड़े उद्योग यहाँ लाके स्थापित कराने का, यहाँ का ड्राई पोर्ट उसका काम जल्दी शुरू कराने का, रेल है, एयरपोर्ट है और सहित तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करेंगे ताकि इन्वेस्टर यहाँ आए, उद्योग लगाए, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और पोल्यूशन की समस्या की वजह से कपड़ा उद्योग संकट में है, उनके स्थायी समाधान के लिए बड़े ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर ताकि किसानों के खेतों के अंदर गंदा पानी नहीं जाए और उद्योगों को बढ़ावा मिले, नए उद्योग स्थापित हो, कपड़ा उद्योग मजबूती प्रदान करे, उसमें धागा से लेकर लास्ट प्रोसेस तक पूरे A to Z प्रोसीजर कपड़ा उद्योग में बलोत्रा एक अपनी नई पहचान बनाए और जो पोल्यूशन की समस्या है, गंदे पानी की, बाड़मेर, बलोत्रा, पाली और जोधपुर का पानी जो बाड़मेर के किसानों के खेतों में आता है, उनका स्थायी समाधान करवाएंगे और माही बांध का पानी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के जालोर, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर जो ये बड़ी परियोजना थी, ये काफी लंबे समय से अटकी थी। अभी मुझे पूरा ही विश्वास है कि लोगों का आशीर्वाद रहेगा और मैं इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी कराऊंगा और मेरा सपना है बाड़मेर के किसान के हर खेत तक खेती का पानी आए, पीने का पानी आए, किसान खुशहाल हो, जवानों को रोजगार मिले और सब लोग 36 कौम के लोग मिलकर बाड़मेर को आगे बढ़ाएं, थार को आगे बढ़ाएं और विकास के अंदर भागीदारी बने। तो 36 कौम के लोगों को साथ में लेकर चलूंगा।